एक कथा भक्तमाल में बताई हुई कि जैसे एक राजा थे, वो राजा के पास एक बकरी थी। वो बकरी को जितना खाना दो वो उतना खाती थी, जब दो तब खाती थी, मतलब हर समय भूखी रहती थी। उसको देते जाओ वो खाती जाएगी। तो राजा ने ऐसे ही, अब राजा महाराजा तो ऐसे ही होते थे अपने मनोरंजन के लिए। उन्होंने, राजा ने एक शर्त रखी कि भाई एक आप सब लोगों के लिए एक गेम है, एक क्विज है। आप ऐसा करो, ये बकरी जो है कुछ ऐसा करो कि ये बकरी तृप्त हो जाए। ये बकरी को जब दें तो ये फिर उसके बाद लेना, इसका पेट भर जाए, इसका तृप्त हो जाए। जो इस बकरी का पेट भर देगा मैं उसको मुंह मांगी कीमत दूंगा, वो कुछ मांगे। तो जितने लोग थे, सिपाही थे, सब उन्होंने एक एक करके लेना शुरू किया। किसी से बात बनी नहीं। वो खूब खिलाते, बोलते बकरी को ले जाते और खुला छोड़ देते राजा के ही मैदान में कि जितना मर्जी पूरा दिन खा 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 खा। वो सोचते कि शायद खा के पेट भर जाएगा, और फिर जब राजा के पास लेके आते, राजा हरी घास रखता, वो बकरी फिर उस पर मुंह मारती। तो सब लोग चक्कर खा गए। अब बड़े बड़े विद्वान आए, क्योंकि राजा ने, जब एक राजा बोल रहा है कि आप जो मर्जी मेरे से ले लेना, मैं सब दूंगा, तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी आए, धनी लोग भी आए। उन्होंने सोचा भाई हमारे पास क्या नहीं है, तो उन्होंने बकरी के आगे अलग अलग प्रकार के, मारा 56 भोग रख दिए बकरी के आगे, तू जो मर्जी खा, सिर्फ हरी घास नहीं, जो मर्जी खा। सब खिलाया पिलाया किया। उसके बाद राजा के पास आए, बोले अब देखिए महाराज। और राजा ने फिर हरी घास रखी, वो फिर जाके हरे पत्तों को, हरी घास को खाने लगे। अब सब लोग बड़े चक्कर खा गए कि भाई क्या करें इस बकरी के साथ। इस बकरी को तो हमने दुनिया जहाँ की चीज़ें खिला दी जो हम नहीं खाते, काजू बादाम मेवा भी खिला दिया बकरी को कि भाई तू उधर जाके नहीं मुंह मारी हुई है, फिर खाने को भागती है। एक संत आए, फक्कड़ संत। उन्होंने बोला महाराज आप मेरे को दीजिए बकरी, और मैं ऐसा कर दूंगा कि ये बकरी फिर ऐसे नहीं मुंह मारेगी, वो नहीं खाएगी। राजा ने बोला भाई इतने बड़े बड़े धनी परिवार के लोग आए, उन्होंने न जाने बताया उन्होंने कि उन्होंने बकरी को क्या क्या नहीं खिलाया, और उसके बाद भी नहीं सोचे। तुम तो खुद फक्कड़ महाराज हो, तुम्हारे पास तो अपने खाने का नहीं होगा, तुम मेरी बकरी को क्या संभालोगे। बोले महाराज एक मौका तो दीजिए। ठीक है, लेके गए। अब बोलते वो तो फक्कड़ संत थे। उन्होंने बकरी को एक जगह रखा और वहाँ थोड़ी सी हरी घास और हरे पत्ते रखे। अब जैसे ही हरे घास और हरे पत्ते की तरफ वो बकरी भागने लगे, बोले जोर के पीछे से डंडा लगाए बकरी को। बकरी हिल गई, ये क्या हो रहा है, रुक गई। फिर रुक के थोड़ी देर बाद जैसे ही हरी घास के बाद डंडा, बोले सुबह से लेके शाम तक यही करते रहे, कुछ नहीं खाने दिया, भूखा रखा बकरी को, बिल्कुल भूखा, और जब खाने को जाए तब डंडा मारे। शाम को लेके राजा के पास आ गए, बोले राजा जी अब ये देखो, अब आपकी बकरी ठीक हो गई, अब नहीं जाएगी। राजा ने कहा देखते हैं। राजा ने हरी घास हरे पत्ते रखे, जैसे ही रखे बकरी ने मुंह देकर उसने अपना डंडा उठा लिया, बस दिखाया, अब राजा के सामने मारे, बस उसने अपना डंडा उठाया, बकरी वहीं पे बैठ गई। राजा को बोला देखा अब नहीं खाई। राजा बोला भाई तुमने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा तो बड़े बड़े धनी परिवारी लोग के नहीं कर पाए, सब लोग आए सब नहीं कर पाए, तुमने फक्कड़ महाराज ने ऐसा क्या कर दिया कि नहीं खाए। बोले महाराज ये ऐसे नहीं काबू होता। तो ये जो बकरी है, वो उसने बताया कि ये बकरी जो है, ये बकरी नहीं मानो हमारी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को आप जितना भोजन दोगे, जितना भोजन दोगे, वो और की तरफ भागती जाएगी, वो कभी तृप्त नहीं होती। ऐसे ही ये बकरी है। और जो संत महाराज हैं, जो फक्कड़ हैं, वो मानो गुरु हैं, संत हैं, और उनका डंडा मानी संयम है। जब गुरु के बताए हुए संयम से हम लोग रुकते हैं, जैसे उसके डंडे से रुके, तो जब उस संयम से रुकते हैं तभी ये इंद्रियां बस में आती हैं। आप समझ गए। तो इसीलिए जो वो बकरी बार बार प्रेरित होती थी, ऐसे जब हमारी इंद्रियां भी बार बार उसको और भोजन देने से और तृप्त करने से, हम कहें कि इतना कर लेते हैं भाई, मन ये कह रहा है ना आज मन की ये मान लेते हैं, फिर आराम से भजन करेंगे। अब ये मन ये कह रहा है चलो मन की ये कर ले। मन बड़ा बलवान है और बहुत अलग अलग तरीके से पागल बनाता है। मन तो ऐसे पागल बनाएगा कि आप भजन करने बैठे हो, कुछ नहीं, आपका मन नहीं लग रहा माला में। स्वाभाविक है, जब हम माला करते हैं हमारा मन नहीं लगता। तो किस प्रकार से मन विचलित करता है, और कुछ नहीं हो रहा, आप केवल बैठे हो। अब ये दरवाज़ा बंद है, ऐसा करता हूँ दरवाज़ा खोल देता हूँ, थोड़ी बाहर की हवा आएगी, अच्छा होगा। आप कभी देखना, अब जब कुछ भी नहीं है ना आपके पास, कुछ नहीं है, असंग अकेले बैठे हो, तब भी मन ऐसे अकेले कमरे में भी आपको पागल करेगा। आपने बड़ी जगहों से मन को हटा के भजन में लगाने का प्रयास किया, अब वो मन क्या करेगा, ये दरवाज़ा खोल दे। अच्छा, एक दरवाज़ा एक बार खोल दे, उठे गए, दरवाज़ा खोल दिया। अब जब दरवाज़ा खोल दिया, सोचा हवा, अभी गर्म हवा आ रही है,
दरवाज़ा बंद ही ठीक था, अभी ठीक से मन नहीं लग रहा, दरवाज़ा बंद। पंखा थोड़ा तेज कर दें तो ठीक से हवाई, जो पंखा तेज, अब माला करने बैठे ये पंखे तो एसी चला दे तो चलो उधर भागे, अब वो चला दिया, अब ये, अब वो मन आपको नच, और कुछ नहीं तो इतनी छोटी 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 चीजों से ही आप नाचते रहोगे, और कुछ नहीं, खिड़की से बाहर ये बड़े सुंदर पत्ते आ गए, बड़ा अच्छा वृक्ष है, बड़ा हरा भरा है, किधर मन भागेगा, बस आपका मन, ये मन आपको पागल बनाएगा। तो ये इंद्रियां कब वश में आती है, जब संयम से आंख बंद करके बैठे दृढ़ता से बस करेंगे, और मन को लगाना है प्रयास, जो शुरू में जैसे उन्होंने जो डंडे से उसको समझाया, ऐसे संयम से, मतलब ऐसे लिटरली हम लोगों को डंडा और बड़ा वो नहीं करना, क्योंकि साधना में भी आनंद है, तो बड़े आनंद से, जैसे बाबा ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी बताया कि बड़े शार्प टर्न्स नहीं लेने मन के साथ, बड़ी तीव्रता से एकदम से नहीं रोकना, बड़ा कठोर नहीं बनना, बड़े प्रेम से, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है ना, वैसे छोटे बच्चे की तरह समझा समझा के धीरे 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 उसको मन को लगाना पड़ेगा, नहीं तो मन तो इधर उधर भागता ही रहेगा।